नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। किसके बारे में? उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने कुछ ग्लेशियर और घाटियों के बारे में बात की थी। जैसे हमने बात की थी दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से थे। तो उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर है, और साथ ही दोस्तों यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड राज्य में हैं। और साथ ही यहाँ से हमने बात की थी जो केदारनाथ ग्लेशियर से यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी, यमुनोत्री से यमुना नदी, पिंडारी से पिंडारी नदी। तो इस प्रकार हमने बात की थी। और साथ ही कुछ घाटियाँ हमने पढ़ी थी, घाटियाँ यानी वैलीज। तो घाटी जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक थी यू आकार की घाटी जिनका निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? ग्लेशियर यानी हिमनद के द्वारा होता है। साथ ही एक होती है बी आकार की घाटी यानी बी शेप्ड वैली जिनका निर्माण जो है नदियों के द्वारा जो है होता है। अब घाटी होती क्या है? तो 2 पर्वतों या पहाड़ों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है जिनको आम भाषा में खाई कहा जाता है, तो उन्हीं को घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हमने बात की थी दोस्तों किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड की घाटियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जैसे पार्वती घाटी है, कांगला, सांगला, मालना घाटी, कुल्लू घाटी। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी हैं? जैसे धर्मा घाटी है, सौर घाटी है, नेलोर घाटी है और फूलों की घाटी। तो ये कहाँ पे थी? ये थी उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल की बात की थी तो पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी थी, नागालैंड में जोकू घाटी, केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली। आंध्र प्रदेश में कौन सी थी? आंध्र प्रदेश में थी अराकू घाटी, जहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। सिक्किम में हमने बात की थी दोस्तों चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी थी। और भारत की जो सबसे विशाल घाटी है कौन सी है? गांधीकोट्टा घाटी आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो ये जो मैप है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये मैंने हाथ से मैप बनाया हुआ जिसमें उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण देखो। इसका जो विस्तार है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जो है इसका विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के जमाव या निक्षेपण से जो है इसका निर्माण हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको यहाँ पे हम थ्योरी वाइज जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी विस्तार की हम बात करेंगे। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से इसका निर्माण जो है हुआ है। अब दोस्तों अपसाद क्या होता है? यानी जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट बहा कर लाती है, जैसे रेत, बालू, पत्थर, कंकड़, धूल वगैरह इस सभी को बहा कर लाती है। तो इन्हीं के बहाव से जो है जमाव या निक्षेपण से जो है इसका निर्माण हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। अब जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये कितने क्षेत्रफल यानी एरियाज पर फैला हुआ है? ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है और ये लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र भर में फैला हुआ है। और यदि हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं? जैसे भाबर क्षेत्र है,
तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है और खादर क्षेत्र। इन 4 भागों में जो है बांट कर पड़ते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर क्षेत्र। अब इन चारों क्षेत्रों को हम जानेंगे। तो ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय, याद रखें दोस्तों, ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है भाबर क्षेत्र, फिर है तराई क्षेत्र, फिर है बांगर क्षेत्र और फिर है खादर क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में जो है बांट कर पड़ते हैं हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को। देखो एक मैप ये है उत्तर भारत के विशाल मैदान का, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इन चारों क्षेत्रों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे और उसके बाद जो इनकी थ्योरी जो है लिखेंगे। तो जो ये भाबर क्षेत्र है, अब दोस्तों ये भाबर जो क्षेत्र है इसमें जो है बड़े बड़े पत्थर जो है पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो हम बात करते हैं जो हिमालय पर्वत है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना होता है, यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत की जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी? शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय सबसे बाद की श्रेणी बनी हुई है, तो इसकी जो चट्टानें हैं ये अभी मुलायम हैं। जब नदियाँ शिवालिक हिमालय से होकर बहती हैं तो इसको जो है काट छाँटती हैं, याद रखें दोस्तों, इसको जो है इसकी चट्टानों को अपने साथ जो है काट कर बहा लाती हैं। जब इसकी चट्टानों को नदियाँ अपने साथ काट कर बहा कर लाती हैं तो इसके जो सेडिमेंट यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं इनको जो है नदियाँ ज़्यादा दूर तक जो है बहा कर अपने साथ नहीं ले जा पाती हैं। तो इसीलिए जो है इनको एक स्थान पर जो है जमा कर देती हैं और नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण नदियाँ जो हैं अदृश्यमान हो जाती हैं, मतलब दिखाई देना बंद हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है खेती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, ज़मीन खेती करने योग्य नहीं होती है। साथ ही वनस्पति का अभाव पाया जाता है या बहुत कम वनस्पति जो है पाई जाती है। अब इससे आगे का जो क्षेत्र पड़ता है, किससे आगे का? भाबर क्षेत्र से आगे का पड़ता है ये तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की हम बात करेंगे तो भाबर क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों नदियाँ जो हैं पुनः यानी दोबारा से बाहर से बहना जो है स्टार्ट कर देती हैं और इस क्षेत्र में जो है बहुत छोटे छोटे पत्थर जो है पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर जो है यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है, वह दलदली क्षेत्र भी जो है होता है। यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है, नदियाँ जो है पुनः बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब दृश्यमान हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों इस क्षेत्र में जो है खेती अच्छी तरीके से की जाती है। और इस तराई क्षेत्र के बाद आता है दोस्तों बांगर क्षेत्र। ये है दोस्तों देखो बांगर क्षेत्र, यानी नदी बेसिन के दूर पाया जाता है बांगर क्षेत्र। ये है नदी घाटी। जब कोई भी नदी बहती है तो आप सभी को पता है जब इसमें बाढ़ आएगी तो जहाँ तक इसका पानी जाएगा वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। तो जहाँ तक नई जलोढ़ मिट्टी जमती है उसको कहते हैं हम खादर क्षेत्र, और नई जलोढ़ मिट्टी से जो आगे का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम बांगर क्षेत्र। मतलब बांगर क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर क्षेत्र में जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये चारों क्षेत्र आपको समझ में आए होंगे। अब इनको जो है हम इनकी थ्योरी लिखेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से सारे पॉइंट याद हो जाएं। तो भाबर क्षेत्र की हम बात करेंगे, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई होती है भाबर क्षेत्र की। यहाँ नदियाँ पत्थर कंकड़ के नीचे से प्रवाहित होने के कारण जो है अदृश्यमान मतलब दिखाई देना बंद हो जाती हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है और ये क्षेत्र जो है यहाँ की मिट्टी जो है छिद्रयुक्त मिट्टी जो है होती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों तराई क्षेत्र, ये वाला है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। देखो ये भाबर है तो भाबर के दक्षिण में है तराई क्षेत्र। तराई भूमि नम और दलदली जो है होती है, यानी जो तराई क्षेत्र है यहाँ की भूमि नम और दलदली होती है। यहाँ पे घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और जो तराई क्षेत्र है इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ाई है तराई क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र में धरातल में या पुनः दृश्यमान जो हो जाती हैं। यानी जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में पत्थरों के नीचे से दृश्यमान हो गई थी, वही नदियाँ तराई क्षेत्र में जो है पुनः दृश्यमान यानी बाहर से बहना या धरातल पर बहना स्टार्ट कर देती हैं। तराई क्षेत्र में खेती की जाती है, याद रखें दोस्तों तराई क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब किसके बारे में अब आता है तीसरा पार्ट यानी बांगर क्षेत्र। ये रहा दोस्तों बांगर क्षेत्र, जो कि नदी बेसिन के दूर वाला क्षेत्र जो होता है। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह है
बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता है और ये क्षेत्र जो है नदी बेसिन के दूर जो है पाया जाता है। यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी होती है, अंततः यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ क्षेत्र जो है होता है। बांगर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से ये चारों क्षेत्रों के बारे में। अब आते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र के बारे में। यानी खादर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे नवीन या नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है हर साल नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल नई मिट्टी यहाँ पे जम जाती है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होता है और हर साल नदी की बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है, जो कि अत्यधिक उपजाऊ जो है होती है। यह है खादर क्षेत्र। देखो ये जो है पीली वाली जो मिट्टी है इसी को कहते हैं, याद रखेंगे। और ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हो चुका है कंप्लीट उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये आपको समझ आया होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। साथ ही इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विस्तार किन किन राज्यों में, कितने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, कितने भागों में इसको बांट कर पड़ते हैं, तो सब कुछ आपको समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।